कि पूरा 135 करोड़ जनता मेरा परिवार है। गजब के मोदी जी हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह इनके परिवार के हैं, मानते हैं? कुलदीप सिंह सेंगर को मानते हैं अपना परिवार? 1977 में जब जनता दल की सरकार आई थी तो हमारा प्रधानमंत्री नहीं था, हम चुनाव जीते, मोरारजी देसाई बने। अब इनको तकलीफ है कि हम अपना दूल्हा घोषित करें। हमारा दूल्हा 2024 में जीतने के बाद हम घोषित करेंगे। वो अपने परिवार को खूब पिटवा रहे हैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी, और अगर परिवार होता तो पिटवाने का काम न करते। पारी पर वोट नहीं मिलेगा, इसलिए परिवार के नाम पर ठगने के लिए निकले हैं लोग। चौकीदारी फेल, अब की बार मोदी सरकार फेल। मोदी का परिवार एक तरफ आप देखेंगे कि लालू प्रसाद यादव ने भरे मंच से ये कहा कि जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार की बातें क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद देखा गया कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरा देश मेरा परिवार है। उसके साथ ही ट्विटर पे जितने भी भाजपा के नेता, मंत्री, वरिष्ठ नेता, तमाम पदाधिकारियों ने अपने ट्विटर हैंडल पे लगा दिया कि मोदी का परिवार, और ये कहा कि पूरी 140 करोड़ की जनता जो है वो मोदी का परिवार है। लेकिन अब वो जनता जो है 140 करोड़ की, इस समय हम लखनऊ में है, लखनऊ की जनता मेरे साथ है और उन्हीं से जानेंगे कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी का जो परिवार है वो 140 करोड़ की जनता है कि नहीं। सबसे पहले आप बताइए, 140 करोड़ की जनता मोदी का परिवार है? हाँ, लगता है कि है। अगर मोदी जी कह रहे हैं तो पिटवा भी रहे हैं, अपने परिवार को खूब पिटवा रहे हैं। अच्छा। हाँ, नौकरी मांगने जाइए और परीक्षा लीक होती है, उस पर अगर निरस्त नहीं करते तो धरना प्रदर्शन करेंगे तो पिटवाएंगे। हाँ। वो अपने परिवार को खूब पिटवा रहे हैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी, और अगर परिवार होता तो पिटवाने का काम न करते। ये तो ढोंग, असली परिवारवाद तो विपक्ष में है। ये तो ढोंग और ढकोसला है। प्रधानमंत्री जी के पत्नी नहीं है, है ना? तो क्यों नहीं उनको जो है साथ लेके चलते हैं? परिवार दूसरे परिवार, हम नौकरी में हम मरते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं पूरा देश उनका परिवार है। इसीलिए तो कह रहे हैं हमारी संपत्ति उनको जाती है, किसी अन्य को नहीं जाती है। ये तो एक तरह का गुमराह कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जैसे। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों से जमा काला धन ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर तो कोई कदम किया नहीं। वही जुमला कि पूरा 135 करोड़ जनता मेरा परिवार है। गजब के मोदी जी हैं। अगर परिवार होता तो सबके लिए शिक्षा, चिकित्सा, नौकरी, सारी सुविधाएं देते, न कि अडानी अंबानी को बढ़ाने काम करती। उनका परिवार अडानी और अंबानी है, धोखा दे रहे हैं 135 बड़ा आरोप लगा रहे हैं को। हम ये कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना, अब की बार 400 पार, तो नरेंद्र मोदी ने अपने भक्तों को ये नहीं बताया, गोदी मीडिया को ये नहीं बताया, सीटें नहीं है 400 पार। 100 का पेट्रोल 400 पार, 100 का डीजल 400 पार, 100 का तेल 400 पार। इनको अपने प्रधानमंत्री का पता नहीं है। गठबंधन से प्रधानमंत्री पूछ, आप तीन प्रधानमंत्री हैं, मोदी, योगी और राजनाथ। कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं होती है, कभी जातिवाद की राजनीति नहीं होती है, हमेशा परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति नहीं होती है। बताएं, आप अपना काउंटर तो रखिए। 1977 में ही तो बढ़ जा रहे हैं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। 1977 में जब जनता दल की सरकार आई थी तो हमारा प्रधानमंत्री नहीं था, हम चुनाव जीते, मोरारजी देसाई बने। अब इनको तकलीफ है कि हम अपना दूल्हा घोषित करें। हमारा दूल्हा 2024 में जीतने के बाद हम घोषित करेंगे। जिस महिला का बलात्कार हुआ अयोध्या वाले ट्रेन में, और 33% वो परिवार के सदस्य है। मोदी की सोचना पड़ेगा उनको, वो भी तो सदस्य होनी चाहिए। जिसको इनके एक विधायक साहब या मिर्जापुर के या कहाँ के हैं, अभी जेल में गए हैं, उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा हुआ था, जेल गए हैं, वो इनके परिवार के हैं। वो महिला इनके परिवार की थी। ब्रिजभूषण शरण सिंह इनके परिवार के हैं, मानते हैं? कुलदीप सिंह सेंगर को मानते हैं अपना परिवार? ब्रिजभूषण शरण सिंह ने लिखा है अपने ट्विटर पे, मोदी का परिवार लिखा है। चिन्मयानंद को मानना चाहिए ना। मोदी जी मानते हैं कि नहीं? मोदी जी ने जो है लाल कृष्ण आडवाणी को क्यों किनारे कर दिया प्रधानमंत्री बनने के लिए? तब वहाँ 75 साल का नियम क्यों लागू किया? तबीयत क्यों? किसकी? लाल कृष्ण। क्या उस समय खराब थी? 14 में क्या खराब थी? नजमा हेपतुल्ला जो है डिप्टी स्पीकर थी, क्या खराब थी? उनकी तबीयत खराब थी। मुरली मनोहर जोशी की तबीयत खराब थी। उनकी जो है शाहनवाज हुसैन की तबीयत खराब थी। आप बताइए ना, मुख्तार अब्बास नकवी की तबीयत खराब थी।
और जो लोगों का टिकट काटा इन्होंने 75 साल का वायदा करके, उनकी तबीयत खराब थी। ये कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी जब तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं। 140 करोड़ जनता है ना मोदी का। मैं तो उसी पे रहता हूँ। मेरे ये परिवार है, गरीब परिवार नहीं है, मजदूर परिवार नहीं है, अडानी अंबानी का परिवार है। ये बोलने यही कहते रहिए और जीत के चले आएंगे। ये बोलने में लोग शर्म आ जीत जाएंगे, कैसे जीत जाएंगे? आप बताइए कैसे नहीं? आदमी एक 400 प्लस का नारा दे रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं दोनों चीजों पे आ रहा हूँ। एक तो एक बार धोखा खाता है, 2 बार धोखा होता है। पहले आपने कहा, मोदी ने कल कहा इंडिया मेरा परिवार है, तो इंडिया को सत्ता दे दो, तुम चले जाओ संन्यास लेके। इंडिया मीन्स भारत मेरा परिवार है। भारत नहीं, इंडिया, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, और भारत दैट इज इंडिया। लेकिन आप तो उसको पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन से क्या, तो हम यही तो टोन कस रहा हूँ प्रधानमंत्री पे, यही तो टोन कस रहा हूँ। तुम तो वो कह रहे हैं आप 10 साल से देश को लूट रहे हो ना, इंडिया को आप दे दो जिम्मेदारी। आप कह रहे हो ना इंडिया मेरा परिवार है, वो कैसे जिम्मेदारी? इंडिया गठबंधन क्यों परिवार मान रहे हो? तो जनता डिसाइड करेगी ना। इंडिया वो गठबंधन को पारी पर वोट नहीं मिलेगा, इसलिए परिवार के नाम पर ठगने के लिए निकले हैं लोग। चौकीदारी फेल, अब की बार मोदी सरकार फेल। परिवारवाद तो विपक्ष में है। सुनिए, अरे विपक्ष है, ओम प्रकाश राजभर कौन है? ये परिवार वाला नहीं है। संजय निषाद कौन है? अनुप्रिया पटेल कौन है? सुपवा चलनिया पर जगह 72 थे, 50 जन का ठेका तुम लिए हो, तुम लोग ग्रुप बनाए हो और कह रहे हो दूसरे को जात के नाम। सुनिए भाई साहब, बताइए। राम राम जपना, पराया विधायक अपना, जनता को ठगना, यही है भारतीय जनता पार्टी का सपना। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, राम का नाम, जात के नाम पर सम्मेलन। भारतीय जनता पार्टी इतना नीचे गिर गई, जात का सम्मेलन, चौरसिया सम्मेलन, राजभर सम्मेलन, यादव सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, राजपूत सम्मेलन, इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी गिर गई है। अब मजदूर किसान के नाम पर 400 पार सम्मेलन सभी पार्टियां अपना अपना कर रही हैं। उठा के देख लीजिए सभी लोगों का। यादव सम्मेलन आपने किया बहुत बड़ा, वहाँ बताया जा रहा है भीड़ ही नहीं आई, मोहन यादव आए वहाँ पे। अरे मैं वहाँ गया था खुद। अच्छा, आजमगढ़ से चल के हम आए थे, गए बहुत भीड़ थी। आजमगढ़ का हूँ, मैं भी आजमगढ़ को चप्पे चप्पे जानता हूँ। मोहन यादव क्या? मोहन यादव अच्छा, ये बताइए, यादव के नाम पर वोट मांगने की भाजपा की क्या मजबूरी है? राजभर के नाम पर वोट मांगने कह रहे वहाँ गए थे आप? हाँ? गए थे आप? कहाँ पर? मोहन यादव के मोहन यादव की क्या देखने जाओ? मोहन यादव यहाँ पर, यहाँ यादव नहीं है, यहाँ राजभर नहीं है, यहाँ कुर्मी पटेल नहीं है। बिजली माफ जो कह रहे हैं, बिजली माफ, जितने सरकारी ट्यूबवेल थे सबकी बिजली माफ है। किसी की बिजली अच्छा माफ है, तो वो इतने तादाद में वो जबरदस्ती बैठा रहा है कि जबरदस्ती और क्या बैठा? चलिए, सब झूठ कह रहा हूँ। अभी वो एक रील दिखा रहे थे, अभी सर बैठे हैं 112 की महिलाएं जो बैठी थी झूठे में बैठी थी। किसान आज देश भर में भटक रहा है सड़कों पर। हम लोग भी किसान हैं। कहाँ किसान भटक रहा है? हम लोग भी किसान हैं। आप नहीं है क्या? आप मंडियां गिन लीजिए। अरे आप मंडियां, मैं कन्नौज से बिलोंग करता हूं, मैं बता रहा हूं। कैसे नहीं गए देना भाई? क्या मंडी में बैठेगा किसान जाके? हमेशा केवल सरकारी खरीद चल रही है, सरकारी मंडी जिंदगी भर बैठा नहीं रहेगा। मजबूरी गलत कह रहे हैं आप। किसान रहे, आप एक एजुकेटेड बैठ रहा किसान मजबूरी में परेशान होके सरकार के गलत नीतियों के कारण खरीद चल रही है। अच्छा एक बात बताइए, परिवारवाद का देखिए, आप भाजपा से है, आप विपक्ष से है। सुनिए आपने कहा आपका, सुनिए सुन लीजिए, सुनिए आपका जो है, ये आप भी है, आपका जो है ये विरोध रहता है कि विपक्ष ही तो पूरा परिवारवाद कर रहा है, लालू यादव है। आप बताइए आपका विरोध है कि नहीं? विपक्ष में ही पूरा परिवारवाद है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप बताइए इसका जवाब दीजिए। भैया राजनाथ सिंह जी हुए और तमाम नेता हुए, इनके हम सबका नाम नहीं गिनाएंगे, सबका परिवार है वो बात नहीं है। लेकिन जो बात बता रहे हैं, अगर परिवारवाद है तो परिवारवाद हटाना चाहिए। लेकिन संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल परिवारवाद को भाजपा बढ़वा रही है ना। आपके साथ कहते हैं ना, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी मेरे ताप से मेरे बगल नहीं बढ़ सकता। अजीत पवार शुभेंद्र अधिकारी को गले लगा के बैठा हुए, वो क्यों नहीं जल रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने? परिवार तोड़ दिया भाजपा ने। भ्रष्टाचारी को एनसीपी का शरद पवार, अजीत पवार को अलग कर दिया, तो परिवारवाद तो खत्म किया। कहाँ खत्म किया, बल्कि और बढ़ा रहा है। मैं परिवार राजनाथ सिंह जी की, माननीय राजनाथ सिंह जी की बात कर रहे हैं। पंकज सिंह
2.5 लाख वोटों से विजय होकर के विधायक बने, ना उनको कोई कैबिनेट मंत्रालय नहीं दिया गया। दूसरा विषय बताइए, ये कानून तो सब लोग अभी कहाँ डिम्पल यादव इतने, अरे तो आप बताइए ना। ये डर के मारा कांप रहा तर, यही बोलेंगे डर के मारा। और अगर आत्मा से पूछिए तो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन यहाँ सामने जान बचा के भाग रहे हैं। अभी मुझे खैर मुसलमान सच्चाई है, इनके दिल से पूछिए, ये इतना रख के ना ये लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। जो हिम्मती है वो कह रहा है सरकार बदलनी चाहिए। देखिए जी बिल्कुल, मैं सुनिए, देखिए माहौल, सियासी माहौल इसी तरह गर्म होते हैं और इसी तरह बहसाबाजी होती है और बयानबाजियां होती है, लेकिन जरूरी ये है कि आप तक राय पहुंचे। और राय देखिए किस तरीके से इन लोग ने बताया कि 140 करोड़ की जो जनता है वो क्या मोदी का परिवार है या नहीं। अब यहाँ पे कई लोग थे, कई चीजें बताई किस तरीके से, अभी भी देखिए बताने के लिए उत्सुक है, लेकिन हम आपको और भी ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। आप जरूर बताइए कि 140 करोड़ की जनता किसका परिवार है।